हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने से पहले एक लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं पति द्वारा गुजारा भत्ता नहीं देने पर कितने दिन की सज़ा हो सकती है। यदि पत्नी मेंटेनेंस के लिए परिवार न्यायालय में आवेदन लगाया है और वहां से अर्थात न्यायालय द्वारा ऑर्डर कर दिया गया है, लेकिन पति द्वारा उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है, तो पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125(3) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत करता है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है। तो पति को वारंट जारी किया जाएगा। यदि पति उस पेशी में यदि भरण पोषण की राशि जमा नहीं करता है तो पति को अरेस्ट करके लाया जाता है और 1 मंथ के लिए सजा दी जाती है। यदि वह भरण पोषण की राशि अदा कर देता है तो उसे जेल जाना नहीं पड़ेगा। अर्थात इसमें केवल 1 मंथ अर्थात 30 दिन ही जेल में रखा जाता है। इसमें आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ 1 महीना जेल में रह जाएंगे तो भरण पोषण देना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। 1 महीना जेल में रहने के बाद भी आपको पत्नी को भरण पोषण की राशि देना पड़ेगा। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, ना ही संपत्ति है, ना आपके पास कोई काम धाम नहीं है, तो उस हालत में भी आपको पत्नी को भरण पोषण की राशि देना पड़ेगा। चाहे आप काम करके दो या भीख मांग कर दो, चाहे कुछ भी करके दो, लेकिन पत्नी को भरण पोषण की राशि देना ही पड़ेगा। या पति द्वारा सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से उस भरण पोषण की राशि जितना ऑर्डर किया गया है उसे कम करा के ला सकते हैं। यदि आपके पास संपत्ति है, नौकरी है, प्रॉपर्टी है और आप अपनी पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं दे रहे हैं तो उस स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा आपके संपत्ति को सीआरपीसी की धारा 84-85 के अंतर्गत कुर्क कर दिया जाएगा और कुर्क करके आपकी पत्नी को भरण पोषण की राशि अदा करेगा, अर्थात उसे भरण पोषण की राशि दिया जाएगा। और इसमें यह भी है, यदि आप भरण पोषण की राशि जमा नहीं करते हैं तो 1 बार ही जेल जाना पड़ेगा, ऐसा आप नहीं सोचेंगे। और इसमें यह भी है, यदि भरण पोषण की राशि जमा नहीं करने पर 1 बार ही 30 दिन का जेल काट लेते हैं, उसके बाद हमें जेल जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको जितनी बार आप भरण पोषण की राशि जमा नहीं करोगे उतनी बार आपको जेल जाना पड़ेगा। और इसमें यह भी है, यदि आपने जनवरी में फाइल किया है कि भरण पोषण की राशि नहीं दे रहे हैं और लेट हो गया है, पूरा कोर्ट में प्रकरण चलते चलते दिसंबर हो गया है, तो आपको कोर्ट में जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा भरण पोषण की राशि दिलवाया जाएगा, अर्थात पति से वसूली किया जाता है। इस प्रकार आप ये नहीं सोचेंगे कि भरण पोषण की राशि नहीं देने पर मात्र 30 दिन की ही जेल हो सकती है। ऐसा नहीं है, आपको बार बार जेल जाना पड़ सकता है और भरण पोषण की राशि देना ही पड़ेगा। क्योंकि वो आपकी पत्नी है, क्योंकि आप उसे शादी करके लाए हो, वो आपकी जीवन साथी है, इसलिए आपको भरण पोषण की राशि किसी भी हालत में देना ही पड़ेगा। इसलिए आप ये नहीं सोचेंगे कि यह धारा ढीला ढाला है। यदि आप जेल जाएंगे और सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका नौकरी भी जा सकता है। इस प्रकार बार बार जेल जाने से और आपकी इमेज भी बार बार जेल जाने से खराब होगा, इसलिए आप सोच समझ कर ही ऐसी कदम उठाएंगे।
कृपया मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।